अस्सलामु अलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं हों बिल्कुल खैरियत के साथ हों। अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि पंजाब कॉलेज में क्या हो रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी से भी एक पुरस्कार सा मामला सामने आया है। मामला कल का है, यानी इतवार के रोज हॉस्टल में एक बच्ची की बॉडी मिली जो कि पंखे से लटक रही थी। उस पे मुतजाद किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। हॉस्टल वार्डन का कुछ और कहना है, गार्ड्स का कुछ और कहना है, उस लड़की की सहेलियों का कुछ और कहना है। मामला है क्या, हकीकत इसके पीछे क्या बताई जा रही है और शायद कहीं ना कहीं हकायक की पर्दापोशी भी की जा रही है। आज की इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करने जा रही हूं। लेकिन जो कुछ इस वक्त लाहौर में हो रहा है वो बड़ा ही अफसोसनाक है और हम चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, मामलात मस्बत रुख की तरफ जाएं और अमन व अमान कायम हो जाए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तालिबा जो कि एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के 5th ईयर की स्टूडेंट उम्मे हबीबा 24 साल जिनकी उम्र बताई जा रही है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रिहाइश पजीर थी। उनकी बहन भी उनके साथ ही रहा करती थी। ये हॉस्टल नंबर 8 है और कमरा नंबर 74 जहां पर ये दोनों बहनें रह रही थी कि इतवार के रोज ये अपने कमरे से जाती हैं। कमरा नंबर 91 जो बताया जाता है इनकी दोस्त का है, वहां चली जाती हैं। अब खाने का वक्त होता है, बहन इनको कॉल करती है। रूटीन में आपको पता है हॉस्टल के रूम्स में फ्रेंड्स बैठ जाती हैं, कैफेटेरिया में चली जाती हैं, उस औकात में कुछ गप्पियां भी लगाती हैं, लाउंज में बैठ के टेलीविजन भी देखती हैं। तो बहन भी अपनी दोस्तों के साथ थी, ये भी अपने कमरे से चली गई। कॉल करती है, बहन कॉल नहीं उठा रही होती, 2-3 मरतबा राब्ता करने की कोशिश करती है। फिर वो 91 कमरे की तरफ चले जाते हैं, उसका दरवाज़ा बजाते हैं, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। बड़ी ही तशवीश होती है सबको। वार्डन को इन्फॉर्म किया जाता है, वार्डन भी जाती हैं, दरवाजे को पीटा जाता है, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। फिर बिलाखिर यही फैसला किया जाता है कि कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाया जाए। जिस वक्त कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं, आपको पता है हॉस्टल का रूम बिल्कुल छोटा सा होता है, यानी एक बेड रखा होता है, आपकी टेबल है जहां पर आपने पढ़ना लिखना है, इतना सा रूम होता है। तो सामने ही जो मंजर वो तमाम लोग देखते हैं, उनके पैरों तले से जमीन से रख जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हुआ है। पंखे से लटकती हुई उम्मे हबीबा, सब हैरान और परेशान रह जाते हैं। बहन जाहिर बात है एक ट्रॉमा में चली गई। लेकिन उस 91 कमरे में जो रिहाइश पजीर उसकी दोस्त थी वो उस वक्त कहाँ थी, ये समझ नहीं आ सका। इतने सारे घंटे वो उस कमरे में अगर मौजूद रही तो उसकी दोस्त इस सारे अरसे में कहाँ थी, ये भी एक सवालिया निशान है। फिर जो इंतजामिया, वार्डन, तमाम लोग बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी लड़की, गुमसुम सी थी, चुपचाप रहती थी, कोई बातचीत नहीं करती थी। तो इस रवैये की तरफ इससे पहले तवज्जो क्यों नहीं दी गई? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी मोहब्बत में नाकामी हो गई थी जिसके बायस इस लड़की ने ऐसा कदम उठाया। लड़की का ताल्लुक सियालकोट से बताया जा रहा है, संबड़ियाल सियालकोट का इलाका है, वहां की रहने वाली थी। अब बॉडी को वहां से रिकवर करके पुलिस ले गई। फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को कॉल किया गया था, वो वहां पर पहुंचे क्योंकि वो जाए वकुआ होता है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ले जाया गया, पोस्टमार्टम की भी कोशिशें की जा रही थी। लड़की के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि वो आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। अब जाहिर है आपको पता है कि बाज़-औक़ात इज्जत की खातिर या आगे ये बात बहुत ज़्यादा उछलेगी, लोग पता नहीं क्या क्या जाविया लेकर आ जाएंगे, इस पर तबसरे होंगे, बातें की जाएंगी, माँ बाप खामोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हॉस्टल की इंतज़ामिया है उसको ज़रूर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी में दिखाई देते हैं। जो इस लड़की की सहेलियाँ हैं वो भी काफ़ी तशवीश में हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ। और वो इतना ज़्यादा कोई नहीं बताती कि वो खामोश रहती थी, चुप रहती थी। ये वार्डन का कहना है या वहाँ पर जो गार्ड्स हैं उनका कहना है। और जब मीडिया रिपोर्ट करने के लिए वहाँ जा रहा है और बात करने की कोशिश कर रहा है उन लोगों से, तो उनको बात भी नहीं करने दी जा रही। यानी मीडिया